समान हैं, इसलिए भगवान के इस नाम को नित्य श्रद्धा पूर्वक जपना चाहिए। अब इसमें राधा नाम और कृष्ण नाम सम्मिलित नहीं है। जैसे राम नाम का प्रभाव है वैसे ही राधा नाम का प्रभाव है। अब राम नाम को अलग अलग करके पढ़िए। रा से राम हुआ, रा से राधा और म से मधुसूदन, इन राधा कृष्ण हो गए। और राधा नाम को भी जब अलग अलग पढ़ेंगे तो रा से राघव और धा से, तो भगवान के नाम का निरंतर जप करते हुए चाहे कुछ करिए चाहे ना करिए। तो सुखदेव जी परीक्षित जी को नाम की महिमा बता रहे हैं। परीक्षित जी पूछते हैं कि हे गुरुदेव, मनुष्य को कैसे रहना चाहिए? क्या कहीं भी, जैसे नाम का महत्व तो इतना बताएं कि किसी भी हाल में नाम का जप करिए, लेकिन क्या कोई नियम धर्म, कोई आचरण, कोई व्यवहार है? जो लोग नियम से रहना चाहते हैं, जो लोग नियम से रहना चाहते हैं उनके लिए नियम भी बताया। कथा प्रारंभ में ही सुखदेव जी परीक्षित जी को बताते हैं कि जितासनो, नियम बताते हैं मनुष्य को कैसे रहना चाहिए। तो जितासनो जितश्वासो जितसंगः जितेंद्रियः। जितासनो, आसन पर विजय प्राप्त करिए। राव साहब ध्यान से सुनिएगा। हाँ, सूत जी कहते हैं सौनक ऋषि से कि सावधानतया शृणु, सावधान होकर के सुनो ऋषियों। तो बहुत सावधान होकर के सुनने की बात है। उपाय तो बहुत से हैं, नाम जप के लिए कोई विधि नहीं है, कोई नियम नहीं है, लेकिन यदि नियम का पालन करना चाहते हैं तो उसके लिए आवश्यक है, कब बताते हैं कि जितासनो जितश्वासो जितसंगः जितेंद्रियः। 4 उपाय बताए पहले कि जितासनो, आसन पर विजय प्राप्त करिए। आप देखे होंगे पहले जो पुराने ब्राह्मण होते थे वो किसी के आसन पर नहीं बैठते थे। आज भी जो शंकराचार्य लोग हैं वो जहां जाते हैं उनका आसन उनके साथ जाता है ना, दूसरे के आसन पर नहीं बैठते। तो अपने आसन पर किसी को नहीं बैठने देना चाहिए और हर किसी के आसन पर नहीं बैठना चाहिए। अब इस बात से भी कुछ लोगों को लगेगा कि नहीं इसमें क्या है, बहुत कुछ है। अभी पिछले वर्षों में जब कोरोना बीता, कोरोना के समय में समझ में आया ना आहार व्यवहार खान पान रहन सहन का कितना प्रभाव है। तो कहते हैं कि जितासनो, जो व्यक्ति नित्य जिस स्थान पर बैठता है उसके शरीर की ऊर्जा वहां समाहित होती है। कोई पुण्यात्मा व्यक्ति कहीं बैठता है, कोई साधु संत महात्मा जहां बैठता हो, आप वहां जाकर बैठने लग जाइए, देखिए आपकी बुद्धि सुधरने लग जाएगी, आपके अंदर सात्विकता का विकास होगा, सात्विकता बढ़ेगी, अच्छाई बढ़ेगी, भगवान का भजन बढ़ेगा, भक्ति बढ़ेगी। कोई चोर डाकू बदमाश जहां बैठता हो वहां जाके बैठिए, उसी का असर आपके अंदर आएगा। तो कहते हैं जितासनो, तो जो लोग खास करके जो ऊपर वाले वर्ग हैं, जो वर्णाश्रम धर्म का निर्माण हुआ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो जो पहली सीढ़ी वाले हैं उनको तो इसका पालन करना ही चाहिए। ब्राह्मण को किसी के आसन पर नहीं बैठना चाहिए, कहीं बैठना पड़े तो काठ पे बैठना पड़े, काठ के आसन पे। आजकल प्लास्टिक ने रूप ले लिया है, कुछ हद तक ठीक है, धुल जाता है, साफ हो जाता है, लेकिन बिस्तर है, चादर है, बेडशीट वगैरह है, ये सब बार बार रोज रोज नहीं धुले जाते। अब कौन किस स्थिति में बैठा है और आप किस स्थिति में बैठ रहे हैं, उसकी ऊर्जा वहाँ समाहित है और आप बैठेंगे, आपकी ऊर्जा, दोनों ऊर्जा टकराएगी, पता नहीं वहाँ कैसी ऊर्जा है और आपके शरीर में कैसी ऊर्जा है, फिर दोनों का संक्रमण होगा, वो हानिकारक सिद्ध होता है। तो जितासनो जितश्वासो, उसके बाद बताते हैं कि श्वास पर विजय प्राप्त करिए। ये पहला रास्ता बता रहे हैं कल्याण की ओर बढ़ने के लिए। अपना कल्याण चाहने वालों को
ये कार्य करना चाहिए कि हर किसी के आसन पे नहीं बैठे। जितासनो जितश्वासो, श्वास पर विजय प्राप्त करिए। श्वासों का ही तो खेला है, सांसों का ही तो खेल है। जिसका सांस खत्म, उसका आस खत्म, घर से निकाल के बाहर ले जाओ, चलो, सांस पे ही शरीर टिका है। तो श्वास पे कैसे विजय प्राप्त करेंगे? तो उसके लिए प्राणायाम की विधि बताते हैं। आदौ शोधयेन प्राणान पूर कुंभक रेचकई। बहुत महत्वपूर्ण बात है, सभी को करना चाहिए। देखिए बाबा रामदेव कम पढ़े लिखे होकर भी केवल प्राणायाम का प्रचार करके, हल्के फुल्के योग आसन का प्रणाम करके कितना विश्व प्रसिद्ध हो गए। हुए कि नहीं हुए? अष्टांग योग का वर्णन है, योग का प्रचार करते हैं, लेकिन योग के दो ही अंग को लेकर चलते हैं, प्राणायाम और आसन। उसके पहले अभी बहुत कुछ है। आसन और प्राणायाम के पहले यम नियम, फिर आसन, फिर प्राणायाम चौथे नंबर पे आता है। तो बहुत सारे नियम का पालन करके तब उधर बढ़ा जाता है, लेकिन नहीं भी कर सकें तो प्राणायाम अवश्य करें। अब उसमें भगवान श्री कृष्ण ने भी ये बात बताई है, सुखदेव जी बता रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण ने भी उद्धव जी को बताया है कि आदौ शोधयेन प्राणान पूर्व कुंभक रेचकई। और वही बात सुखदेव जी कह रहे हैं कि जितासनो जितश्वासो, श्वास पर विजय प्राप्त करिए। पूरा 18,000 श्लोक, आप इसमें जितने राजाओं की कथाएं हैं, कहानियां हैं, भगवान के अवतारों की कथा है, लगभग आप लोग सब जानते हैं। ज्ञान यज्ञ है, इसमें ज्ञान भरा हुआ है, लेकिन उस ज्ञान को जीवन जीने की जो कला है भागवत जी में, उसे सीखना चाहिए। कथा कहानी तो सब जानते हैं, भगवान के सभी अवतार का नाम जानते हैं, लेकिन जो मुख्य विषय है, जो मुख्य आधार है, जहां से सुखदेव जी परीक्षित जी को पहली शिक्षा दे रहे हैं, पहली सीढ़ी पे पैर रखे बिना कोई 4-5 सीढ़ी लांग करके चाहे छत पे चढ़ जाए सीधे, तो रिस्क होगा ना, हाथ पैर टूटने का डर रहेगा। अब पहली सीढ़ी से धीरे धीरे एक एक सीढ़ी चढ़ के जाएंगे तो कोई रिस्क नहीं होगा। तो इसलिए क्रमशः हर जगह मत बैठिए, हर जगह मत जाइए, जहाँ जाने लायक है वहीं जाइए, जहाँ रहने लायक है वहीं रहिए, अच्छे जगह पे जाइए, अच्छी संगति करिए। जितासनो जितश्वासो, और श्वास पर विजय प्राप्त करिए। कैसे? तो प्राणायाम करके। प्राणायाम की विधि बताते हैं। पंडित जी लोग संध्या बंदन में नित्य करते हैं, जितने साधु महात्मा हैं सब करते हैं, नियमित करते हैं। कैसे? तो बताते हैं पूरक प्राणायाम। त्रिगुणात्मक, सारी सृष्टि त्रिगुणात्मक है, 3 गुणों से बनी।